न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और आज डंके की चोट पर की शुरुआत होगी भगवान जगन्नाथ के जय जयकार से। जी हां, वही भगवान जगन्नाथ जिनके आशीर्वाद से ये दुनिया चलती है। लेकिन हम झारखंड वासियों के लिए भगवान जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं है, हमारे लिए इष्टदेव है वो। यहां पर जगन्नाथपुर मंदिर की छत्र छाया में ही पूरा झारखंड पलता है। आप सोचिए, समझिए, आप याद कीजिए कि कोई सा भी बिहार झारखंड का चैनल हो जिसमें झारखंड हो, आपको झारखंड जहां भी नजर आएगा वहां पर जगन्नाथपुर मंदिर जरूर नजर आएगा। और उसी भव्यता के साथ जगन्नाथपुर का मेला लगता है रथ यात्रा के दौरान। बड़ा फेमस ही है, बहुत फेमस ही है। लेकिन क्या इस बार जगन्नाथपुर में जो रथ यात्रा निकलती है उसका रथ पारिवारिक विवाद में फंस गया है? क्या जगन्नाथपुर मंदिर के जो न्यास समिति है उसके जो उपाध्यक्ष हैं लाल नवीननाथ शाहदेव, जिनका देहांत अभी कुछ दिन पहले हुआ है, वो सिर्फ एक मौत है या फिर प्रेशर में आकर के हुई मौत है? इसे ही आज समझने की कोशिश करेंगे डंके की चोट में। और इतना ही नहीं, साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि एक आदमी के आगे क्या सिस्टम नतमस्तक होता है। आप कहेंगे नहीं, लेकिन हम कहते हैं होता है, और हम दिखाएंगे अभी कि कौन है वो। फिर आपको दिखाएंगे कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 36 लोगों के साथ ठगी हुई है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए कि लालच बुरी बला होती है। और फिर आपको यह भी दिखाएंगे कि एक जाबाज कैसे मौत को जीत सकता है। ये तमाम चीजें होंगी डंके की चोट पर। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा को लेकर रथ निर्माण पर विवाद भारी पड़ रहा है। पारिवारिक विवाद में यह रथ का निर्माण फंस गया है, पारिवारिक विवाद में। और कारण हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि रथ बनाने का काम ठप है। सवाल यह कि रथ कौन बनाएगा? क्या यहां का लोहरा समाज बनाएगा या फिर पुरी से आए कारीगर? एक परिवार की लड़ाई पूरे रांची पर भारी पड़ रही है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या भगवान जगन्नाथ किसी परिवार विशेष के हैं? क्या जगन्नाथपुर मंदिर किसी परिवार विशेष का? नहीं। बड़कागांव के महाराज ने जब जगन्नाथपुर मंदिर के लिए अपनी जमीन दी थी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह मंदिर सिर्फ राज परिवार का होगा ना। उन्होंने तो आम आदमी के लिए मंदिर बनवाया था। तो फिर एक परिवार का विवाद आखिर रथ निर्माण पर भारी क्यों पड़ रहा है? एक रिपोर्ट है, सबसे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा को लेकर रथ निर्माण पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पुरी के कारीगरों द्वारा रथ का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन आपसी विवाद के कारण तनाव में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष नवीननाथ शाहदेव की मौत हो गई, जिसके बाद से रथ का निर्माण कार्य बंद है। तो ठाकुर अहिनीनाथ साधु के द्वारा जो जिस प्रकार की जो परंपरा रही है उसी को निर्वहन करना, वही 2007 में टूट गई थी और विवाद हुआ था। जबरदस्ती कर लिया गया था, रथ जबरदस्ती चलाए गए थे, लेकिन कभी शुभ नहीं रहा। और आज भी जिस परंपरा के उल्लंघन के कारण कमेटियां भंग हुई हैं, वो कारण को नहीं मिटाया गया। और पुनः फिर जो परंपरा जो गलत परंपरा जो पूरी से ला करके लोगों को बनाने का, रथ बनाने का जो परंपरा रहा, जिसका विरोध ठाकुर नवीननाथ साधु किए थे और हम लोग उसी को करते आए। रथ का निर्माण पुरी के कारीगरों से कराया जा रहा है, जबकि परंपरा ये रही है कि सालों से यहाँ के लोहरा समाज के लोग ही रथ का निर्माण करते थे। पहले यहाँ 16 चक्के का रथ था, लेकिन 2007 में पुरी के कारीगरों ने 16 चक्के की जगह 8 चक्के का रथ बना दिया। इस साल भी पुरी के कारीगर ही रथ बना रहे थे, जिसका विरोध शुरू हो गया है। शाहदेव परिवार के वंशज ने परंपरा को बचाए रखने और जिला प्रशासन से एक समिति बनाकर रथ यात्रा को संपन्न कराने की मांग की है। अभी की जो स्थिति है वैसी स्थिति में मेरा अनुरोध है, और परिस्थिति भी वही कहती है कि जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अपने हाथ में लेते हुए
जो जगन्नाथ मंदिर की जो परंपरा है, जो 329-30 वर्षों से चली आ रही है, जिसमें पूरे समाज को जोड़ करके एक जो सूत्र में बांध करके समाज को जोड़ करके रथ यात्रा शुरू की गई है, उसी को प्रारंभ किया जाए, उसी को मेंटेन किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन और सरकार को ही इस पर निर्णय करना है कि कैसे संचालन किया जाए, सबका लेकर के। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, लेकिन विवाद के कारण अब तक रथ का निर्माण तक शुरू नहीं हुआ है। पूरे मामले पर न्यूज़ 11 भारत ने जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष का भी पक्ष जानना चाहा, लेकिन इतने बड़े विवाद के बाद भी उनका फोन बंद आया। भगवान जगन्नाथ का यह रथ कौन बनाएगा, पुरी के कारीगर या फिर लोहरा समाज के लोग? यह विवाद वक्त के साथ गहराता जा रहा है। फिलहाल गेंद पूरी तरह से जिला प्रशासन के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि रथ यात्रा के पहले रथ निर्माण का यह विवाद का पटाक्षेप कैसे होता है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो इस मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष रतन कुमार जी हैं। रतन कुमार जी से पक्ष जानने की कोशिश हुई, लेकिन उनका पक्ष हमें हासिल नहीं हो पाया। उपाध्यक्ष जो थे ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव, बदकिस्मती से अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनकी मृत्यु भी जो है उसको लेकर के भी विवाद है कि क्या वो नॉर्मल मृत्यु है या फिर जो विवाद हुआ, असल में जो विवाद हुआ उसको भी समझिए। विवाद कुछ यूं हुआ कि रथ 16 चक्के का एक भव्य रथ तैयार हो रहा था, पूरी से कारीगर तैयार कर रहे थे। अब पता नहीं ये सुनी सुनाई बात है, सच क्या है, चूंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन जो बात पता चली है वो मैं बता रहा हूं। तो कहा गया कि भाई कुछ लोग वहां पर पहुंचे, आकर के विवाद करने लगे। उन लोगों में शामिल नवीन नाथ शाहदेव जी के छोटे भाई लाल प्रवीर नाथ शाहदेव भी थे, जो कि जिनकी आपने अभी बाइट सुनी। विवाद यह हुआ कि भाई सालों से जब लोहरा समाज यहां का रथ बना रहा है, तो यह 16 चक्के का रथ आखिर ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव क्यों पूरी से कारीगरों से बना रहे? हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि मारपीट भी हो गई वहां पर। और उसके बाद फिर अचानक से ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव को दिल का दौरा पड़ता है, जिसमें पारस अस्पताल में इलाज के क्रम में उनका देहांत हो जाता है। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई ये जो पारिवारिक विवाद है, इसी विवाद का नतीजा हुआ कि ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव हमारे बीच नहीं है। सच सिस्टम चेक करेगा, सच सिस्टम को चेक करना चाहिए। आखिर क्या यह पारिवारिक विवाद है? भगवान जगन्नाथ क्या किसी परिवार की संपत्ति है? नहीं। भगवान जगन्नाथ पर पूरे झारखंड की आस्था है, पूरे देश की आस्था है। झारखंड, खास करके रांची की बात करें तो रांची के लिए सम्मान की बात है। रांची का जहां भी जिक्र होता है, आप रांची कि जहां भी तस्वीर देखिएगा, जगन्नाथपुर मंदिर आपको वहां नजर आएगा ही आएगा। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ही तो रांची को हमेशा आगे लेकर के जाता है। रथ यात्रा क्या किसी परिवार की संपत्ति है? नहीं, पूरे झारखंड के लिए है यह रथ यात्रा। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख कर रहा हूं अजय लाल का। अजय जी, जगन्नाथपुर मंदिर किसी परिवार की संपत्ति नहीं है, पूरे झारखंड का है। भगवान जगन्नाथ पूरे भगवान पूरे झारखंड के होते हैं, पूरे झारखंड के हैं, पूरे देश के हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे शहर में रथ यात्रा निकलती है जिसे पूरा विश्व देखता है। लेकिन एक पारिवारिक विवाद के चक्कर में बड़ी छीछालेदर हो रही है। क्या सरकार को, क्या सिस्टम को यह देखना नहीं चाहिए? अजय लाल, कि भारतीय जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ या फिर भगवान जगन्नाथपुर का मंदिर पूरे झारखंड का मंदिर है, 3.5 करोड़ जनता की आस्था से जुड़ा यह मंदिर है। ऐसा ही विवाद 1997 में भी हुआ था। उस वक्त भी ऐसी ही बातें सामने आई थी कि रथ 8 चक्के का बनेगा या 16 चक्के का बनेगा। उस वक्त ये मामला माननीय अदालत के चौखट तक भी पहुंचा था। माननीय अदालत ने ये कहा था कि जगन्नाथपुर मंदिर कंक्रीट का कोई भवन नहीं है। ये कोट करके मैं कह रहा हूँ, अदालत ने ये कहा था
कि भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो कंक्रीट का बनाया हुआ कोई मंदिर नहीं है। इसमें पूरे झारखंड के लोगों की आस्था बसती है और बसना चाहिए। लिहाजा कोई 10 व्यक्ति यह तय कर दे कि रथ कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। जिस विवाद का अभी हमने जिक्र किया, आपने दिखाया, इस विवाद को टाला जा सकता था। और जो परवीर नाथ शाहदेव की बाइट हमारे झारखंड के लोगों ने सुना, उनका भी उतावलापन कुछ इस प्रकार का है कि वो चाहते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो। यदि 16 चक्के का रथ बन रहा था, क्योंकि ये 2 सालों के बाद, कोरोना काल के बाद, ये अंदेशा जताया जा रहा था, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार जो रथ यात्रा निकलेगा वो भव्य होगा। क्योंकि 2 सालों का गैप है, लिहाजा ये कोशिश की गई थी कि इस बार 16 चक्के का रथ बनाया जाए और स्पेशल कारीगर जो पुरी में माहिर है बनाने वाले, वो आकर बनाए। कारीगर आ भी गए थे, काम शुरू भी हो गया था। फिर से लाल परवीर नाथ शाहदेव को आपत्ति हो गई कि लोहरा समाज के लोग ही शुरू से बनाते आ रहे हैं, उनको ही बनाया जाना चाहिए था। चलिए उनकी भी बात मानते हैं, लेकिन जहां पर रथ का निर्माण किया जा रहा था वहां पर जाके हंगामा करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसको एक फोरम में रखा जा सकता था। इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, राम सिंह जैसे विद्वान आदमी भी इसके सदस्य हैं। ये तमाम जगहों पर इस बात को रखा जा सकता था कि ठीक है, पुरी के कारीगर रथ को बना रहे हैं, लोहरा समाज के लोगों को भी जोड़ दिया जाए। लेकिन से विरोध कर देना, जाहिर सी बात है, काफी हंगामा हुआ। जो जानकारी है कि ईंट पत्थर भी चले और ये तमाम चीजें देखने के बाद कोई भी नॉर्मल व्यक्ति घबरा जाता है, तनाव में आ जाता है, और उसी का नतीजा है कि नवीन नाथ शाहदेव जी वो हमारे बीच नहीं है। अब ये सीन ये उत्पन्न हो गया है कि अब आगे क्या होगा। आगे स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि समिति के लोगों को मैं आज 3 घंटे तक खोजता रहा। कई फोन नंबर पर कॉल करने पर फोन उनका स्विच ऑफ आया। उसके बाद परवीर नाथ शाहदेव को जब जगन्नाथपुर मंदिर परिसर की तरफ हमने कहा कि आप आइए और मीडिया से बात कर लीजिए, उन्होंने कहा कि उस इलाके में जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। तो फिर वो पुराने विधानसभा के पास आकर उन्होंने न्यूज 11 से बातचीत की। अब इसमें पूरा का पूरा, जैसा कि रिपोर्ट हमने दिखाया, कि पूरी गेंद अब जिला प्रशासन के पाले में है। जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करके एक तदर्थ समिति, यानी कि कुछ दिनों के लिए रथ मेला के आयोजन तक के लिए एक तदर्थ समिति बना दी जाए, कमेटी बना दी जाए, और वह यह तय करे कि ये 16 चक्के का रथ बनेगा या 8 चक्के का ही रथ बनेगा। बनाएगा तो कौन बनाएगा, क्योंकि 1 जुलाई को रथ यात्रा होनी है। भगवान जगन्नाथ अपने धाम से मौसी बारी जाएंगे। तो अभी भी समय है, जिला प्रशासन को आगे आकर इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। हस्तक्षेप किए बिना इस समस्या का समाधान मुझे नजर नहीं आ रहा। अभिषेक, बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल सही बात आपने कही, बहुत लॉजिकल आपने बात कही। गेंद अब जिला प्रशासन के पाले में है। कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन को बड़ा एक्टिव रोल, सरकार को बड़ा एक्टिव रोल इसमें निभाना पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक विवाद नहीं है, यह बात आस्था की है। करोड़ों लोगों की आस्था की है, झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों की आस्था की है। और सिर्फ झारखंड की बात क्यों करें, मैं तो कहता हूं कि देश की आस्था की है। प्रशासन को इसमें, सबसे पहले तो प्रशासन को इसमें तैयारी करनी चाहिए कि भाई रथ यात्रा आराम से निकले, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि कुछ अभी मेरी बात हो रही थी इसे लेकर के, बहुत लोगों से बातचीत हुई, जो न्यास समिति है मंदिर का, मंदिर के न्यास समिति की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका नजर नहीं आ रही। अगर उपाध्यक्ष नहीं रहे तो अब अध्यक्ष को कम से कम सामने आकर के, और ये न्यास समिति क्या करना चाहती है, न्यास समिति ने आगे क्या किया। चूंकि जो मुझे जानकारी मिली अजय जी, कुछ समय पहले न्यास समिति की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में तय हुआ कि भाई इस बार चूंकि 2 साल से रथ निकला नहीं है, तो इस साल अगर रथ निकले तो वो भव्य तरीके से निकले। तो 8 चक्के का क्यों 16 चक्के का रथ तैयार किया जाए। ये उपाध्यक्ष नवीन शाहदेव जी का ही आइडिया था कि इस बार भव्य रथ यात्रा निकले, और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। जिनको विरोध करना था वो विरोध उस न्यास समिति की बैठक के समय उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने उस समय विरोध किया नहीं। जब ये निर्माण शुरू हुआ तो जो कारीगर पुरी से आए थे उनके साथ, जो मुझे जानकारी मिली कि उनके साथ मारपीट होने लगी। ये कारीगर काम छोड़ करके भाग गए, और जिन लोगों ने मारपीट की उन्होंने वहां पर माहौल कुछ इस तरीके का बना दिया कि ठाकुर नवीन शाहदेव जो थे उनको वहां पर वो स्थिति देख करके दिल का दौरा पड़ गया।
उनके दिल का दौरा पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण वहां पर जो हंगामा कर रहे थे वो लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा उनके परिवार के सदस्य भी बोल रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं इस हंगामे के बाद तो जिला प्रशासन को एक्टिव हो जाना चाहिए था, कम से कम मामला अपने हाथ में लेकर के एक एडहॉक कमेटी गठित कर देनी चाहिए थी। इतना देर, इतना विलंब, आखिर किस बात का इंतजार है? अजय लाल। बिल्कुल भारती, देखिए मुझे लगता है कि नवीन नाथ सहदेव की जो मौत हुई है, जो उनका निधन हुआ है, तो कहीं इस प्रकार के सवाल सोसाइटी से न उठने लगे कि उनका भी 13 दिनों का जो मृत्यु के बाद का जो विधि विधान होता है वो चीज़ें संपन्न नहीं हुई है। लिहाजा मुझे लगता है कि 13 से 14 दिनों का वक्त गुजार देना चाहिए लोगों को। मुझे लगता है कि इसलिए ही देरी हो रही है। और इस मामले पर मुझे लगता है कि जिला प्रशासन ही ना बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री का भी ध्यान जरूर होगा, क्योंकि जब कभी भी रथ यात्रा होता रहा है, बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस रथ यात्रा में रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ की सेवा करते नजर आते हैं। सुबोध कांत सहाय जी को हमने कई बार देखा कि वो आते हैं। तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आपने जो सवाल पूछा है कि देर इसलिए शायद हो रही है कि सोसाइटी से, समाज से और जगन्नाथ मंदिर के अंदर से ही कोई ये आवाज़ न उठ जाए कि अभी नवीन नाथ सहदेव जी को मृत्यु को महज 14 दिन भी नहीं हुए और फिर से शुरुआत होने लगी। और इस बीच यदि कोई फैसला ले लिया जाता है तो उस फैसले की भी आलोचना होगी। मुझे लगता है कि मेरा जो ज्ञान कह रहा है, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो अनुभव कह रहा है कि शायद ये 14 दिनों का जो वक्त होता है किसी व्यक्ति के स्वर्गवास होने के बाद का वक्त, उस वक्त के बाद यदि देर होगी तो सवाल उठेगा। मुझे लगता है कि 13-14 दिनों का वक्त गुजरना देना चाहिए। और प्रवीण नाथ सहदेव के बारे में वो न्याय समिति के न तो मेंबर है, न अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, न कोषाध्यक्ष है। बावजूद इसके उनका जो उतावलापन है, उस उतावलेपन पर उनको अपना नजर रखना होगा, उन्हें धैर्य बनाकर रखना होगा कि यदि जगन्नाथपुर के लोग, जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति के सदस्य आपको यदि सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो वो अपने आप में सहेज कर रखने की जरूरत है। आप उतावलापन मत दिखाइए। यदि न्याय समिति में लोग बैठकर यदि निर्णय ये ले रहे हैं कि 16 चक्के का रथ बनेगा, तो ये कोई पहाड़ टूटने जैसी बात नहीं है। उम्मीद ये की गई थी कि इस बार जो रथ यात्रा होगा, और पिछले कई सालों का मेरा भी अनुभव बताता है भारती, कि जब रथ यात्रा की शुरुआत होती है तो रथ पर कई लोग सवार हो जाते हैं। किसको उतारा जाए, किसको ना उतारा जाए, कौन बुरा मान जाएगा, कौन अच्छा कहेगा, कौन बुरा कहेगा, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था कि 16 चक्के का रथ बनेगा। यदि बन भी जाता, यदि पुरी के कारीगर आ भी जाते, तो परंपरा निर्वहन के तहत लोहरा समाज के लोगों से रथ की जो पूजा होती है रथ यात्रा से पहले, वो कराई जा सकती थी। लेकिन अपने आप को जो ईगो दिखाने वाली बात होती है कि मैं ही एकम अहो द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई और नहीं है, ये चीज़ें ही नवीन नाथ सहदेव की मौत की वजह बनी। मुझे लगता है कि मैं फिर से कह रहा हूं कि 14 दिनों का वक्त ब्रह्मभोज वगैरह होता है, वो चीजें संपन्न हो जाने दीजिए। जिला प्रशासन कुछ न कुछ बेहतर निर्णय जरूर लेगा, क्योंकि रथ यात्रा पर तमाम लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। झारखंड के रथ यात्रा पे उड़ीसा के लोग भी आते हैं, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के लोग भी आते हैं, और एचईसी के जो चेयरमैन होते हैं, ये न्याय समिति से ऊपर का पद होता है। मुझे लगता है कि उनकी भी नजर होगी। इंतजार है कि ब्रह्मभोज या तो जो तमाम किसी व्यक्ति के स्वर्गवास होने के बाद जो विधि विधान होता है, वो चीज़ें संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन भी अपना रोल निभाएगा, न्याय समिति के लोग भी बैठक करेंगे। भारतीय चलिए, कुल मिलाकर के एक पारिवारिक विवाद या किसी की महत्वाकांक्षा आस्था पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। मकसद हर किसी का यही है कि रथ यात्रा ऐसी निकले कि विश्व देखे कि वाह, भगवान जगन्नाथ जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद उनके साथ भी हो, जिनके मन में भगवान जगन्नाथ के इस रथ यात्रा को लेकर के बिल्कुल निश्चलता है, और उनका भी भला हो। भगवान जगन्नाथ उनको भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिनके मन में छल है। बहुत शुक्रिया अजय लाल इस तमाम जानकारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि रांची का जो जिला प्रशासन है वो इस मामले को देख रहा होगा और वो इस मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान लेगा। बेहद जरूरी है ये, चूंकि ये बेहद जरूरी है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।